बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमात पंजुम, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि अल्लाह के फजल व करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज का हमारा लेसन है जो कि एक नज़म है, हवा चली। इस वीडियो में मैं आपको हवा चली की तशरीह समझाऊंगी। हवा चली के शायर हैं इस्माइल मेरठी। तो आइए शुरू करते हैं। शेर नंबर 1। होने को आई सुबह तो ठंडी हवा चली, क्या धीमी धीमी चाल से ये खुश अदा चली। इसकी तशरीह इस तरह से है कि शायर इस्माइल मेरठी इस शेर में कहते हैं कि जब सुबह होने को होती है, यानी जब सुबह का वक्त करीब होता है, तो ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है और ये खूबियों वाली हवा बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलती है। ये हवा बहुत सी अच्छाइयाँ लिए हुए है। ये बीमारों के लिए सेहत का पैगाम है। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि ये बीमारों के लिए शिफा का पैगाम लाती है। सुबह की ये ठंडी हवा दिल को बड़ी भली मालूम होती है। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले वाली वीडियोस में भी मैं बता चुकी हूँ कि तशरीह में आपने अल्फाज के मानी इस्तेमाल करने होते हैं, तो इसलिए हमने धीमी धीमी के मानी इस्तेमाल किए, आहिस्ता आहिस्ता। और खुश अदा कहते हैं अच्छाइयों वाली, खूबियों वाली। तो इस तरह से आप अपनी नोटबुक का पेज तैयार कर सकते हैं। खूबसूरत हेडिंग के साथ शायर का नाम लिखें, नज़म हवा चली, शायर इस्माइल मेरठी, और शेर नंबर मार्कर के साथ अच्छे बेहतरीन अंदाज में लिख के तो उसकी तशरीह कर सकते हैं, ताकि आपकी नोटबुक पे काम अच्छा हो और आपको इसको याद करने में भी आसानी हो। तो आइए चलते हैं शेर नंबर 2 की तरफ। शेर नंबर 2 है, लहरा दिया है खेत को, हिलती हैं बालियाँ, पौधे भी झूमते हैं, लचकती हैं डालियाँ। इसमें मैं मानी बता दूं आपको। बालियाँ कहते हैं खोशों को, जो जौ या गंदम के सिट्टे से बने होते हैं, खोशे होते हैं, उनको कहते हैं। और लचकती का मतलब है बल खाना, झूमना, मुड़ना, ये लचकती का मतलब है। इसी तरह से डालियाँ कहते हैं टहनियों को। तो शायर इस शेर में कहते हैं, हवा से खेत लहलहाने लगे हैं और अनाज के खोशे भी हिलने लगे हैं, वो भी हवा की आमद का पता दे रहे हैं। पौधे भी मस्ती में झूम झूम कर खुशी का इजहार करते हैं। दरख्तों की टहनियों का बल खाना भी हवा का मरहून मिन्नत है। टहनियाँ जब हवा से मुड़ती हैं तो खूबसूरत लगती हैं। इसी तरह से अगला शेर है, शेर नंबर 3। फुलवारियों में ताज़ा शगुफ़े खिला चली, सोया हुआ था सब्ज़ा इसे तू जगा चली। फुलवारियाँ कहते हैं फूलों की जो क्यारियाँ होती हैं। ताज़ा शगुफ़े जो नई कलियाँ फूटती हैं। तशरीह इस तरह से होगी। शायर कहते हैं, फूलों की क्यारियों में हवा की बदौलत नई कलियाँ निकलती हैं, जो बाद में फूल बनकर खिल जाती हैं। जो मुरझाया हुआ सब्ज़ा होता है, हवा चलने से वो लहलहाने लगता है। इस तरह से लहलहाता हुआ वो खूबसूरत लगता है जैसे वो नींद से जाग गया हो। जब हवा नहीं होती तो सब्ज़ा ऐसे मुरझाया हुआ और सोया हुआ महसूस होता है, लेकिन जब हवा चलती है तो वैसे लगता है जैसे वो नींद से जाग गया हो। तो इस तरह से आप तशरीह लिखेंगे। शेर नंबर 2 है आपके सामने और उसकी तशरीह, शेर नंबर 3 और उसकी तशरीह। ये आपकी आसानी के लिए मैंने बहुत आसान अल्फाज में तशरीह लिखी है। आगे बढ़ते हैं शेर नंबर 4 की तरफ। शेर नंबर 4 है, सरसब्ज़ हूँ दरख्त ना बागों में तुझ बगैर,
تیرے ہی دم قدم سے ہے بھاتی چمن کی سیر۔ اس کی تشریح اس طرح ہوگی، شاعر کہتے ہیں اور ہوا کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے ہوا تیرے بغیر باغوں میں درخت ہرے بھرے نہ ہوں گے، جو ہر طرف ہری ہری گھاس نظر آتی ہے اس کا وجود نہ ہوگا، اور ہوا ہی کی وجہ سے باغ کی سیر کرنے کا مزہ آتا ہے۔ ٹھنڈی ہوا سیر کا لطف دوبالا کر دیتی ہے اور دل کو پسند آتی ہے۔ شعر نمبر 5 ہے، پڑ جائے اس جہاں میں ہوا کی اگر کمی، چوپایا کوئی زندہ بچے اور نہ آدمی۔ اس کی تشریح اس طرح سے ہے، شاعر اسماعیل میرٹھی اس شعر میں کہتے ہیں کہ اگر ہوا کم ہو جائے یا نہ چلے تو اس دنیا میں زندگی کے آثار ہی نہ ہوں، نہ کوئی جانور زندہ رہے ہوا کے بغیر اور نہ ہی انسان۔ زندہ رہنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر ہوا نہیں ہوگی تو انسان کیا جانور بھی نہیں بچیں گے۔ یعنی شاعر یہ اس شعر میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہوا کے بغیر کوئی بھی چیز جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتی، جانور ہو انسان ہو، جب تک ہوا نہیں ہوگی تو زندگی کا وجود نہیں ہوگا۔ یہ آپ کے سامنے شعر نمبر 4 اور 5 کی تشریح۔ آگے بڑھتے ہیں شعر نمبر 6 کی طرف۔ چڑیوں کو یہ اڑان کی طاقت کہاں ہے، پھر کائیں کائیں ہو نہ گٹڑ گوں نہ چہچہے۔ شعر نمبر 6 کی تشریح اس طرح سے ہے، شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ یہ جو چڑیا ادھر ادھر اڑتی پھرتی ہیں وہ بھی ہوا سے ہی یہ طاقت حاصل کرتی ہیں۔ اگر ہوا نہ ہو تو کموں کی کائیں کائیں، کبوتروں کی گٹر گوں اور چڑیوں کی چہچہاہٹ کچھ بھی نہ ہو۔ اس فضا کی ساری رونق ہوا کی وجہ سے ہی ہے۔ اسی طرح سے شعر نمبر 7 ہے، بندوں کو چاہیے کہ کریں بندگی ادا اس کی کہ جس کے حکم سے چلتی ہے یہ صدا۔ شاعر اسماعیل میرٹھی اس شعر میں کہتے ہیں کہ انسانوں کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہوا جس کی موجودگی ہی سب کی زندگی کی ضمانت ہے اور خدا کے حکم سے ہی یہ ہمیشہ چلتی ہے۔ اس لیے بندوں کو اپنے رب کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس کے حکم سے ہمیشہ یہ ہوا چلتی رہتی ہے اور سب کو زندگی بخشتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی انشاءاللہ، تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔